Respected sir and ma'am, my name is Riya Khatti and with my group, we are presenting a drama titled The Story of Vaccine. We are from Maharani Lakshmi Bai Government Girls Higher Secondary School, Bilaspur, Chhattisgarh. आइए सुने एक कहानी जिसका नाम है वैक्सीन की कहानी। तो आइए जाने वैक्सीन की खोज किसने की थी? अरे रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ। वैक्सीन की खोज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। लेकिन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज कैसे की थी? एक समय की बात है, 18वीं शताब्दी में यूरोप में चेचक ने दुनिया की आधी आबादी अपने चपेट में ले ली थी। इसी दौरान एक चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की। आइए देखते हैं कैसे। मैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर। ये चेचक की बीमारी पूरे यूरोप में फैली है। मैं ऐसा क्या करूं कि यह बीमारी खत्म हो जाए? मैंने देखा और सुना है कि जो व्यक्ति गाय पालते हैं तो गाय से होने वाली काउपॉक्स की बीमारी गाय पालकों को भी होती है, लेकिन उन्हें चेचक की बीमारी नहीं होती है। काउपॉक्स एक छोटी बीमारी है और चेचक बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे इसी बारे में अध्ययन करना चाहिए। मेरे अध्ययन के मुताबिक मुझे एक काउपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से पस निकालकर एक स्वस्थ व्यक्ति में लगाकर देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या होता है। यह व्यक्ति काउपॉक्स से पीड़ित है। मैंने व्यक्ति के शरीर से पस निकाला। अब मैं इस पस को एक स्वस्थ व्यक्ति में लगाकर देखता हूँ कि उस व्यक्ति को क्या होता है। व्यक्ति स्वस्थ है। एक दिन बाद, अगले दिन मैंने यह देखा कि व्यक्ति को बुखार आया, परंतु वह जल्दी ठीक हो गया। अब मैं चेचक से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से पस निकालकर एक स्वस्थ व्यक्ति में लगाकर देखता हूँ कि उस व्यक्ति को क्या होता है। यह व्यक्ति चेचक से पीड़ित है। अब मैं इस पस को एक स्वस्थ व्यक्ति में लगाकर देखता हूँ कि उस व्यक्ति को क्या होता है। व्यक्ति स्वस्थ है। एक दिन बाद, अगले दिन मैंने यह देखा कि व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। इससे यह पता चलता है कि हम चेचक नामक बीमारी को इस वैक्सीन के जरिए खत्म कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वैक्सीन का नाम वैक्सीन कैसे पड़ा? गाय को लैटिन भाषा में वैक्सीनिया कहते हैं, इसलिए वैक्सीनिया शब्द से वैक्सीन नाम रखा गया। ये तो हो गया वैक्सीन का नामकरण, लेकिन क्या आप जानते हैं वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती है? आइए जानें।
जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आक्रमण करती है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? उससे लड़ने का काम सैनिक कोशिका करता है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। आइए जाने सैनिक कोशिका को। जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं हूँ टी सेल, जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता हूँ और पहचान कर बताता हूँ कि किस बीमारी ने अटैक किया है। तो सेव किया हुआ डेड सेल एक्टिव होकर उस बीमारी से लड़ता है और हमें उस बीमारी से बचाता है। जी, ये तो हो गई चेचक की कहानी, लेकिन अब सुनते हैं आज के समय की भयंकर महामारी, जिसका नाम है कोरोना महामारी। अरे पिताजी, आपको क्या हो गया? चलिए चलिए, मैं आपको बाबा जी के पास लेके जाता हूँ। बाबा जी, देखिए ना मेरे पिताजी को क्या हो गया। अरे तुम्हारे पिताजी को तो काला साया चढ़ा है। रुको रुको, मैं भी ठीक करता हूँ। बैठो 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 बैठो। ओम भट आर्यभट्ट काला साया जल्दी भाग। ओम भट आर्यभट्ट काला साया जल्दी भाग। कोई बात नहीं पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। धीरज रखिए पिताजी, धीरज रखिए, धीरज रखिए। कोई बात नहीं पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे पिताजी को क्या? इनकी तबीयत एक हफ्ते से खराब है। तो इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। मैं इनको बाबा जी के पास लेके गई थी ना। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना था। मुझे लगा कि ये बाबा जी के पास ठीक हो जाएंगे। चलो इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। चलिए। दीदी आप यहीं पर रखिए। डॉक्टर, नेक्स्ट पर्सन को भेजूं अंदर? हाँ भेजिए। जी आप लोग आ जाइए। क्या हुआ इन्हें? मेरे पिताजी की तबीयत एक हफ्ते से खराब है। इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा घबराइए मत, हम अभी देखते हैं। जी। सांस लीजिए। खांसी कब से आ रही है? एक हफ्ते पहले से। अब घबराइए मत, यह वायरल मौसम की वजह से वायरल फ्लू के लक्षण है। हम अभी दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाएगी। जी। ये दवाई उन्हें दे दीजिएगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चलिए पिताजी, आराम से पिताजी, चलिए, धीरज रखिए। हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर गुप्ता। हाँ हेलो डॉक्टर शर्मा। आज कैसे याद कर लिया आपने हमें? डॉक्टर गुप्ता, मेरे यहाँ ना कुछ दिनों से एक ही लक्षण के जैसे वाले मरीज आ रहे हैं। कैसा लक्षण? डॉक्टर, किसी को ना सर्दी खांसी, बहुत बुखार, और डॉक्टर बहुत लोगों को ऑक्सीजन की कमी, और ना कुछ लोगों को तो मुंह में खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा है। हाँ हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही मरीज आ रहे हैं। तो डॉक्टर, क्यों ना शाम को हम इसी बात पर चर्चा करें? ओके डॉक्टर शर्मा, मैं आता हूँ आपके पास शाम को। जी जी। जी हेलो डॉक्टर। हेलो। अभी तक कौन नहीं है? बस आते ही होंगे। अच्छा। हेलो डॉक्टर शर्मा। हेलो। हेलो हेलो। तो आप लोगों की अभी यही समस्या है? हाँ हमारे यहाँ भी हमारी यही समस्या है। अच्छा। एक्सक्यूज मी, मेरे मित्र का। कंटिन्यू कंटिन्यू। हेलो। आपके यहाँ भी यही मरीज? हमारे यहाँ भी यही अच्छा। चल रहा है। कैसे या, करें या, समझ fine. नहीं आ रहा है। Oh really? बहुत गंभीर Oh लग रहा my है मुझे तो। God. उनको तो Okay, सब thank you कैसे so ही- much, Dr. George. अरे मेरे अमेरिका वाले मित्र का ना फोन आया था। हाँ हाँ। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी ऐसी लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं।
जैसा हमारे यहाँ आ रहे हैं ना सर्दी खांसी ऑक्सीजन की कमी, वैसे उनके यहाँ भी आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ तो बहुत लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। तो उन्होंने इस बीमारी का कुछ नाम बताया? हाँ बताया ना, बताया। उन्होंने बताया इस बीमारी का नाम कोरोना। कोरोना? हाँ कोरोना, इसके बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। चीन में इसे नोवल कोरोना वायरस कहते हैं और इसका पहला केस भी चीन में मिला था। और इसका एक अन्य नाम भी है, कोविड-19। कोविड-19 इसका मतलब क्या है? कोविड-19 का मतलब है C और कोरोना के लिए, VI वायरस के लिए और D डिसीज के लिए और 19 इसलिए क्योंकि इसका पहला केस 2019 में चीन में देखा गया था। ओ, तभी कोविड-19। अच्छा, यह कोरोना वायरस से होता है। हाँ। आइए अब देखते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन की क्या स्थिति है। अरे हाँ, हेलो पायल, बोल। हाँ दीदी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस बैठी हूँ। अरे बहुत बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज? अरे हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी ट्रिप में जाने की, वो पूरी कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? कैसे? अरे कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में। अरे इस कोरोना ने तो हर जगह नाक में दम कर दिया है। जहाँ देखो कोरोना कोरोना कोरोना। चलो क्या ही कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करेंगे। हाँ ठीक है, बाय। ओके बाय। मम्मी क्या हुआ? मम्मी कॉफी ला दो। अरे इतना बड़ा हो गया है, खुद पी के बना ले। मम्मी ला दो ना। अरे देख राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, मुझे देखने दे। हे भगवान, फिर से इनका रामायण शुरू। जाओ आप भी उनके साथ वनवास। अब तो मीटिंग का भी टाइम हो गया है। अटेंड करते हैं। हेलो अनुपम। हेलो मैम। हाउ आर यू? फाइन मैम। अनुपम, तुम मुझे फाइल भेजने वाले थे, अभी तक भेजी क्यों नहीं? सॉरी मैम, एक्चुअली मैम वो थोड़ा सा ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था मैम। अनुपम, मुझे बेकार के बहाने नहीं चाहिए, मुझे मेरी फाइल चाहिए। बस मैम, हम आपको अभी फाइल दे रहे मैम। राइट नाउ। जी मैम। बेटा जरा मेरा फोन बना दे तो। अरे जाओ ना, मेरी मीटिंग चल रही है। क्या बड़बड़ा रहा है, बस फोन बनाना है। ये किसकी आवाज है अनुपम? नो मैम, घर का नौकर आया हुआ था। हे भगवान, एक फोन बनाने के लिए अपने पापा को घर का नौकर बोल रहा है। क्या हो गया इस लड़के को? शर्मा जी के लड़के को जाके देख, टीवी पंखा कूलर हर चीज बनाता है। तू है कि मेरा मोबाइल का अलार्म नहीं बना रहा है। जब देखो तब इसके बेटे को देखो तो उसके बेटे को देखो। आप जाओ ना, मुझे मेरा मीटिंग अटेंड करने दो। दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, क्या बताऊं इसे मैं। अनुपम, तुम मुझे बहुत अच्छे बहाने दे रहे थे। नाउ यू आर फायर। सॉरी मैम, हमको अब भी फाइल दे रहे मैम प्लीज। ओके। जी मैम। एक्सक्यूज मी ब्रदर। क्या हो गया? मुझे रील बनानी है। मैं नहीं बनाऊंगा। प्लीज ब्रदर। नहीं। मेरे फॉलोअर्स का सवाल है। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं बनाने वाला। मैं पापा को बता दूंगी। देख, मैं नहीं बनाऊंगा। पापा। अच्छा ला दे पापा की परी। ये लो। क्या हुआ बेटा? चलो चलो रील बनाते हैं। क्या रील? मुझे नहीं आता है, सब मैं नहीं बनाऊंगा। प्लीज पापा, मेरे फॉलोअर्स का सवाल है। बुजुर्गों को देखेंगे तो ज्यादा लाइक मिलेगा। तू भी बुजुर्ग? ये रील वील के लिए अपने पापा को बुजुर्ग बोलती है? नहीं बनाऊंगा मैं ये सब। प्लीज पापा। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा ये सब। अरे यार, रखो आपका फोन और जाओ यहाँ से। जब देखो तब रील ही। दिन भर रील करते पहले रहते हैं। कितना अच्छा होता था कि ऑफिस के काम से थोड़ा घर की प्रॉब्लमों से दूर जाते थे। ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन क्या लगा तो सारा दिन घर पे रहो। ऑफिस के भी प्रॉब्लम, घर के भी प्रॉब्लम, दिन भर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्या करूं मैं इस घर वालों का? हट। पार्टी वाला
चल जा कचरा फेंक क्या। अरे सुन भी रहा है, चल जा कचरा फेंक क्या। अरे चल जा। पापा मैं नहीं जाऊंगा, इसे बोलो। दिन भर मोबाइल में लड़का। अरे भाई 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 मार 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 मार। बेटी तू मेरी प्यारी बेटी है, चल जा कचरा फेंक क्या। मैं नहीं जाऊंगी पापा, मेरे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। हे भगवान, ऑनलाइन क्लास के ना आलू कटा है ना गोभी, ये दोनों खेल रहे हैं पबजी। अब कैसे बनेगी मेरे घर में सब्जी। दोनों बस मोबाइल में घुसे हैं। चलो भाई सैनिटाइजर दे दिया जाए। अरे कहाँ हाल चाल भाई। अरे भाई दूर 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 दूर। क्या दूर दूर बोलता है भाई। अरे भाई दूर हो दूर हो। पहले अपना मास्क तो हटा। भाई इस मास्क को कोरोना से बचने के लिए लगाया गया है। ये सब अंधविश्वास और फालतू है भाई। नहीं है भाई नहीं है, ले सैनिटाइजर ले। नहीं लेता आदमी है। शुक्र और भाई मैं कुछ नहीं लेता। तुझे नहीं लेना है तो मत ले, मैं तो लगाऊंगा। अरे चल भाई फालतू है। लाल फूल नीला फूल रेशम भैया ब्यूटीफुल, हमारा नेता कैसा हो रेशम भैया जैसा हो। नेताजी फोटो। देखो देखो देखो, नेताजी कितना भीड़ लेकर आ रहे हैं। नेताजी आप इतना भीड़ लेकर किस लिए आ रहे हैं, जनता को इसका जवाब चाहिए। आपको पता नहीं है क्या हम कोरोना को भगाने के लिए आ रहे हैं। नेताजी इतना भीड़ लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कोरोना को भगाने आ रहे हैं। इतना भीड़ से कोरोना कैसे भागेगा, आप ही बताइए। हम बताते हैं ना कैसे भागेगा। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना। देख रहे हैं, इस तरह से कोरोना भागेगा। अब आप ही बताइए, अगर इसमें से कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उससे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। महामारी से लोग खाली बीमार नहीं पड़ते, उनकी जानें भी जाती है। कौन है इसकी जिम्मेदार, कौन। हम हैं, आप हैं, ये जैसे लोग थे। आखिर हम ही सबकी लापरवाही की वजह से आज यह कोरोना महामारी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। कल तक टीवी न्यूज चैनल। देखो देखो कैसी है ये लापरवाही। नेता भीड़ बढ़ाकर लूट रहे वाहवाही। लोग हैं कि नहीं मानते, कोरोना की गंभीरता को नहीं जानते। वैज्ञानिकों ने इसे महामारी माना, तब हमने वैक्सीन के महत्व को फिर से जाना। तो आइए देखते हैं वैक्सीन आने की बात की स्थिति, जिसे कुछ लोग लगवाते तो कुछ लोग नहीं लगवाते। आई ए कोने हो बने सज धज के कपड़ा धोते। आई रामकली कपड़ा धो रही हो क्या बहनी। तेरा आँखी नहीं दिख रहा का बहनी, कपड़ा ही धो रही हूँ। चल घुच, बने पोस की आके बैठे है। आ ले आ बैठ। औ बने बने रामकली क्या हाल चाल की बात करती है बहनी। ऐ सुनी है नवा महामारी आया है। काय महामारी है, मेरे को भी बताना जरा। कोरोना तो है वो। क्या करौंदा करौंदा कहती है वो। करौंदा नहीं हो कोरोना। मेरा हस्बैंड गांव गांव में जाके सबको बताता है। क्या बताता है। हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो तू लगवाएगी क्या वैक्सीन। हम नहीं लगवान बहनी, हमारे घर में हमारे लड़का मन सब बने हैं। नहीं लगवाना है तो मत लगवा, मैं तो जा रही हूँ लगवाने। जाना रे मटमटी मोला काय। दाइयो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो आप। अरे बेटा बेटा क्या हो गया बेटा तेरा? एकदम अजीब लग रहा है एकदम। बैठ बैठ बैठ, तो मैं पानी लाता हूँ। ए ले ले पानी पी पानी पी। दे दे। अभियो एकदम अजीब लग रहा है एकदम। चल डॉक्टर के पास चल। चलो चलो जल्दी चलो। मैडम मैडम देखो ना। अरे आप इन्हें बैठाइए, यहाँ बैठाइए। बैठाइए।
देखिए क्या हो गया है। क्या हो गया इन्हें? कौन है इनके साथ? बुलाइए। आप इधर आइए। सांस लीजिए। क्या तकलीफ है इन्हें? नहीं पता, मैं घर गया तो देखे हैं तबीयत खराब हो जाती से। अच्छा, खांसी कब से आ रही इन्हें? 2 दिन से। अच्छा, इनका कोविड टेस्ट के लिए लेकर जाइए तो। जी। अब बाहर जाइए। डॉक्टर डॉक्टर, जो पेशेंट आया था ना उनका कोरोना पॉजिटिव निकला है। क्या? हाँ अच्छा, ठीक है, जो उनके साथ है उनको बुलाइए तो। हाँ, आप आइए, आपको बुला रहे डॉक्टर। आप इन्हें वैक्सीन नहीं लगवाए? नहीं लगवाए हम। क्यों? यही तो आप लोगों की लापरवाही कि आप लोग हर चीजों को हल्के में ले लेते हैं। आज आपकी इस लापरवाही की वजह से आपकी बेटी को कोरोना हुआ है। हेरा, हमारे बचवा को कोरोना हो गया है। हाँ, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब। दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब घबराइए मत, उठिए। हमारे बचवा को बचा लो डॉक्टर साहब। अब घबराइए मत, हम उन्हें 14 दिनों के लिए अपने हॉस्पिटल में रख रहे हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। पहले समझ में आता था कि वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब तो 3 वैक्सीन के डोज आ चुके हैं। तो आप खुद वैक्सीन लगवाइए, जिससे आप भी सुरक्षित रहे और हमारा यह पूरा देश भी सुरक्षित रहे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, अब देख लेना मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब। हाँ। 14 दिन बाद मैडम मैडम, डॉक्टर साहब कहाँ है मैडम? हाँ हाँ, मैं बुलाती हूँ। डॉक्टर, वो आई है मदर, कोरोना पेशेंट जो थे। अच्छा, ठीक है, बुलाइए। ठीक है, अब आपकी बेटी स्वस्थ है, ठीक हो गई है, घबराना नहीं। और अब ऐसी लापरवाही होगी नहीं। हाँ, अब यह ठीक है। फिर भी बता रहे सबको वैक्सीन लगवाने के लिए बोलिए, ठीक? और अब ये नहीं कि वो कोरोना था उसको ठीक हो गई तो आप मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी नहीं रखेंगे। सफाई से रहिए, मास्क लगाइए, ठीक है? हाँ। अरे भाइयों सुनो, अरे मेरी प्यारी भाई बहनों सुनो, आज पूरे देश में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों की पल पल मौत हो रही है। हाँ भाई हाँ, यह रोग है भयंकर, एक दूसरे से है लड़ता और हवा के साथ है बढ़ता। अरे भाई ये क्या कह रहे हो? किसी को हुआ भी है ये रोग? मैंने तो नहीं सुना। हाँ भाई हाँ, हुआ है। मेरे पिताजी के मित्र को हुआ है, मेरे पड़ोस की आंटी जी को हुआ है और अन्य सभी लोगों को भी हुआ है। अरे ये क्या कह रहे हो? क्या इसका कोई उपाय नहीं? हाँ हाँ भाइयों है, करो अपनाओ, कुछ नियम विचार इकट्ठे ना हो 2-4। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और कुछ नियम आगे सुनो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तभी सुरक्षित है जनता पूरी। हा 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 हा, मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना। आओ मेरा तुम सामना करो ना, आओ मुझसे तुम लड़ो ना, आओ मुझसे तुम डरो ना। तुम हो कोरोना तो मैं हूँ कोवैक्सीन, कितनी जानें बचा रहा हूँ मैं प्रतिदिन। मैं कोविशील्ड, साथ हूँ तुम्हारे। हम दोनों के होते ये कोरोना किसी का क्या बिगाड़े। तुम दोनों की ताकत बढ़ाने आया हूँ मैं बूस्टर, कोरोना को जड़ से मिटाएंगे हम तीनों साथ मिलकर। नहीं तो देखा आप लोगों ने किस तरह से कोरोना महामारी ने कितने लोगों को पीड़ित किया और कितने लोगों की जानें ली, लेकिन हमें कुछ अच्छी बातें भी सिखाई है। वह बातें क्या है आप जानते हैं? वह बातें पहला संयम, दूसरा सेवा और तीसरा स्वच्छता। संयम से तात्पर्य है कि हमें अनुशासन में रहना सिखाया। सेवा से तात्पर्य है कि हमें
लोगों की मदद करने को मिली और स्वच्छता से तात्पर्य कि हमें अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी वैक्सीन की छोटी सी कहानी, जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दी है कई कुर्बानी। मानव जाति के कल्याण में ऐसे विज्ञान और ऐसे वैज्ञानिकों की महानता को हमारा सादर प्रणाम।